हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सबके सब। तो यार काफ़ी बच्चे यार हमेशा हमसे एक डाउट पूछते हैं कि भैया मान लो जेई मीन्स के अंदर हमारे थोड़े से मार्क्स कम रह गए, ठीक है, हमारी जो रैंक है वो 30,000 40,000 के आसपास आ रही है और उस समय भी हमको यार सीएससी चाहिए, भी सीएससी और आईटी चाहिए कोई एक डिसेंट कॉलेज में दिल्ली के अंदर, तो क्या हमें मिल सकता है? तो यार हाँ, आपको मिल सकता है, एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। इतना क्या कहते हैं डिसेंट कॉलेज का मतलब क्या है भैया? डिसेंट कॉलेज का मतलब क्या है भाई? चलो प्लेसमेंट ठीक ठाक है, ठीक है, और कंपनीज अच्छी भी आती है वहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करोगे तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। तो भैया कौन सा कॉलेज है वो? तो यार उस कॉलेज का नाम जो है वो है MAIT, दैट इज़ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IPU के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये जो IPU का जो आपका कॉलेज है उसके अंदर सेकंड रैंक पे आती है IPU में। फर्स्ट रैंक पे खुद IPU है, दैट इज GGS IPU, जो कि गवर्नमेंटेड है। एंड क्या कहते हैं, अगर हम बात करें इसके कैंपस साइज़ की तो 40 एकड़ का कैंपस है, प्राइवेट कॉलेज है एंड 1999 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। मोड ऑफ एडमिशन जेई मेन का एग्जाम जब आप दे देते हैं, ठीक है, तो इसका IPU काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। IPU से कैसे एडमिशन लेते हैं उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना कि IPU में कैसे एडमिशन्स होती हैं, ठीक है। तो ये IPU काउंसलिंग आपको अप्लाई करना होगा इस कॉलेज के एडमिशन के लिए, और इसमें कम से कम मिनिमम मार्क्स आपका जो 55% का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो 55% मार्क्स मांगता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में क्लास 12th के अंदर, ठीक। और इसके आगे की हम बात करें कि इसकी भैया रैंकिंग क्या रही है आज तक। देखो यार, ऐसे तो मैं रैंकिंग पे ज़्यादा उतना जाता नहीं हूँ, जैसे NIF रैंकिंग तो अलग ही हिसाब से चलती है अपनी, ठीक है। तो NIF रैंकिंग की बात करें तो 250 रैंक रही थी इस कॉलेज की 2020 के आसपास। वही द वीक की बात करूँ तो 2021 में वीक ने इसको रैंक दिया था 54, क्योंकि देखो NIF कभी भी प्लेसमेंट को इतना वो वेटेज नहीं देता है, इसलिए आपने देखा होगा कई सारे टॉप नॉच कॉलेजेस भी बहुत पीछे रहते हैं। हमारे कई सारे NITs IIITs को भी बहुत नीचे रखा हुआ है इन लोगों ने। इंडिया टुडे ने इसको 41 रैंक दिया था टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जबकि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में द वीक ने इसको 54 दिया था। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ कि कितना रुपए लगना है, प्राइवेट है तो भैया महंगा होगा, नहीं इतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि IPU के कॉलेजेस में जो IPU से जो एफिलेटेड कॉलेजेस है, इवन प्राइवेट कॉलेजेस, उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, उन सब की फ़ीस बहुत कम होती है बाकी और प्राइवेट कॉलेजेस से। तो इसकी जो फीस है वो है 1,43,000 रुपीज़ एक साल का, थोड़ा सा रिवाइज भी हो सकता है आगे चल के। और हॉस्टल फीस विद AC, ठीक है, शेयरिंग वाला जो होता है वो है 1,34,000 का, ठीक है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। मेन फैक्टर होता है कि भैया प्लेसमेंट बता दो, कटअप वटअप बाद में बात करेंगे यार प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो देखो यार, इसकी मैं लास्ट एक प्लेसमेंट बता रहा हूँ जो 2021-22 का रहा था, क्योंकि अभी नया वाला अभी चालू नहीं हुआ है, यानी अभी तक उसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास, यानी चालू हो चुका है लेकिन डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो 2021 की बात करते तो बहुत इंप्रेसिंग प्लेसमेंट गया था, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इसके अंदर। तो यार ओवरऑल ऐसे एवरेज CTC जो रही थी वो 6.5 से 7 का रहता है, ठीक है। आगे बताता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। लेकिन जो 42 लाख का जो पैकेज गया था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, 3 स्टूडेंट को लगा था। 37.25 लाख का लगा था DSO में एक स्टूडेंट का। 28 स्टूडेंट्स का 31 लाख का पैकेज लगा था अमेजोन में। 28 स्टूडेंट्स का प्रोफाइल A के अंदर 31 लाख का पैकेज लगा था, ठीक है, 28 स्टूडेंट्स का। और वही इसका प्रोफाइल B था, ठीक है, जिसके अंदर 17 लाख का पैकेज था, तो उसके अंदर भी 9 बच्चों का लगा था अमेजोन के अंदर, ठीक है। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 30 लाख का क्या कहते हैं 4 स्टूडेंट का लगा था सिस्को के अंदर। फ्लिपकार्ट में एक स्टूडेंट का लगा था 26 पे, एंड गोल्डमैन सच में 21.5 का लगा था। अगर मैं बात करूँ 21.5 से ऊपर वालों का तो 42 स्टूडेंट्स का ओवरऑल लगा था। एंड 11.15 से लेकर 17 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 45 स्टूडेंट का लगा था, 42-45, ठीक है। तो ये इतना इसका प्लेसमेंट गया था। एक प्राइवेट कॉलेज है, IPU के अंडर में आता है। और आपको अब इसकी मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, ठीक है, कि भाई चलो ये तो पता चलेगा कि जो प्लेसमेंट इंप्रेसिंग है। अच्छा देखो, प्लेसमेंट्स जनरली ज़्यादातर हो जाते हैं, आपकी मास रिक्रूटिंग कंपनीज भी बहुत सारी आती हैं यहाँ पे, लेकिन आप अच्छी कंपनीज भी बहुत आती हैं। अब आपको देखना है कि आप कितनी मेहनत करके आगे जाते हो। देखो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद ये कॉलेज कभी गारंटी नहीं देता कि आपका प्लेसमेंट एक अच्छी जगह पे ही होगा। वो कंपनी लेके आ सकती है। कॉलेज का काम एक कंपनी लाना होता है, चाहे वो NIT हो, IIT हो, DT हो, IIITs हो या कोई सा भी कॉलेज हो, उसका काम होता है कंपनी लाना। प्लेसमेंट निकालने का काम आपका होता है, ठीक है। अगर आप ढंग से मेहनत नहीं करोगे तो भाई कोई भी कॉलेज में हो, आप IIT में हो, NITs में हो, अच्छा प्लेसमेंट नहीं निकलेगा अनटिल अनलेस अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते हो अपने साइड से। ये चीज़ भूल जाओ। जो लोग कहते हैं कि भाई हाँ IIT में चले गए मिनिमम तो 18 लाख की लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। तुम्हें कंपनी वाले क्यों इतना पे करेंगे भाई? उनको क्या तुम्हें शक्ल दिखा के रखनी है? नहीं ना। तो वो लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बच्चे के पास स्किल्स क्या है, ठीक है। हाँ, एक फैक्टर होता है कॉलेजेस का जो कि एक वेटेज दिया जाता है,
लेकिन सिर्फ वही एक फैक्टर हो ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी आएंगी लेकिन मेहनत आपको करके निकालनी है, ठीक है। अब बात करते हैं यार कट ऑफ्स की। तो कट ऑफ के साथ साथ ब्रांच कौन कौन से ऑफर करता है ये वो भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है एंड ऑटोमेशन है, ठीक है। तो ये कोर्सेज ये ऑफर करता है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप की कट ऑफ्स है, एक दिल्ली स्टेट के लिए, दिल्ली रीजन के लिए ज़्यादा कट ऑफ जाती है, आउटसाइड दिल्ली के लिए थोड़ा सा कम जाता है। मतलब AI एंड डेटा साइंस के अंदर जो लास्ट रैंक गई थी, ये मैं राउंड 3rd की बात बता रहा हूँ। स्पॉट राउंड में ये और कट ऑफ गिरता है, ठीक है। मैं राउंड 3rd की बात बता रहा हूँ कि 3 राउंड होते हैं, तो उसमें राउंड 3rd में कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि स्पॉट राउंड का जल्दी से कट ऑफ बाहर नहीं निकलता है। तो जो AI और डेटा साइंस है उसके अंदर दिल्ली स्टेट में 64,972 यानी 65,000 के आसपास बंद हो गया था। तो उस पर भी AI और डेटा साइंस मिलना अपने आप में बड़ी बात होती है, जबकि आउटसाइड वालों का 39,000 पे बंद हुआ था। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 47,000 पे बंद हुआ था, 47.8, जबकि आउटसाइड दिल्ली में 34.9 पे बंद हुआ था। EC में बात करूँ दिल्ली वालों के लिए, जनरल कैटेगरी की है सारी कट ऑफ, ये सारी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की है। 1 लाख पे बंद हुआ था EC, जबकि आउटसाइड दिल्ली का 50,000 पे बंद हुआ था। जनरली EC तक मैं बोलता हूँ बच्चों को इसमें जाने के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, लेकिन उसमें 70 से 75% का प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कोडिंग वगैरह को लेके। EC के अंदर भी वही सीन है, लेकिन वहाँ पे कम से कम 80 to 85% दिखाया जाता है प्लेसमेंट। तो मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि भाई आप AI एंड DS में जाओ, कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाओ, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज लाइफ कैसा है। यानी अगर आपने एडमिशन ले लिया, चलो ठीक है आपने ले लिया, अब इसका भाई हम जिएंगे कैसे, कॉलेज लाइफ कैसी है। तो अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो यार अगर आप खेलना बहुत पसंद है आपको, तो लिमिटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा नहीं है इस समय एट प्रेजेंट। बढ़ जाए बाद में वो अलग बात है, लेकिन अभी इतना नहीं है। कॉलेज इवेंट की बात करें तो महीने में 1 से 3 के बीच में होता है कुछ इवेंट होता है, यानी 1-3 बजे टाइम नहीं बोल रहा हूँ, 1 या 3 इवेंट्स होते हैं मंथली, इस तरीके का है। मैथ्स और कुकिंग अरेंजमेंट क्या कहते हैं, हाइजीनिक है, क्वालिटी अच्छी है खाने की, तो खाने में कोई परेशानी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे यार फिर ये मैथ्स का खाना खाना पड़ेगा, वो वाला सीन नहीं है। मैथ्स का खाना इज़ गुड, ठीक है। और कोई भी लैंग्वेज चैलेंज नहीं है कि भाई हम लोग बात नहीं कर पा रहे, तो लैंग्वेज चैलेंज नहीं है। एकेडमिक शेड्यूल क्या कहते हैं 5 से 15 लेक्चर्स होते हैं पूरे वीक के अंदर, और इसमें से भी 2 शिफ्ट चलती हैं, ठीक है। और टीचिंग मैथोडोलॉजी की बात करूँ तो एक क्लियर कट में बताता हूँ, स्टूडेंट रिव्यूज़ के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो भाई टीचिंग मैथोडोलॉजी में सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि लेक्चर जो होते हैं ना वो एवरेज होते हैं, यानी वो टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, कोई इतना इंडस्ट्री विजिट नहीं होती इस कॉलेज के अंदर, तो बस टेक्स्ट बुक के बेसिस पे आपका चलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आपका टेक्स्ट बुक का चल रहा है तो आप पहले पढ़ के बैठ जाओ, ये वाला सीन है। बाकी कैफेटेरिया इज़ देयर, जिम इज़ देयर, ऑडिटोरियम इज़ देयर, वाईफाई भी है कैंपस के अंदर, म्यूजिक रूम इज़ देयर, हॉस्टल है, ठीक है, आप लोग उसको एसेस कर सकते हो। बाकी बस सर्विसेज अगर आने जाने का है वो भी मिल जाता है। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं भैया स्कॉलरशिप चाहिए हम लोगों को, तो स्कॉलरशिप का क्या सीन है, तो खैर स्कॉलरशिप भी मिलती है जो बच्चों का यहाँ पे मेरिट बेस पे मिलता है कि क्या है, मेरिटिशियस स्टूडेंट जो होते हैं उनको एक स्कॉलरशिप मिलता है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी से, ठीक है। और एक दूसरा होता है कुछ इनकम्स के बेसिस पे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जो कि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से सीधा ले सकते हैं। स्टूडेंट रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो वही सबसे पहले एकेडमिक्स ठीक है, एवरेज है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे फोकस रहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना वो नहीं है, मैथ्स फूड इज़ ओके, ठीक है। और प्लेसमेंट्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से। और डे स्कॉलर्स कभी भी हॉस्टल में अंदर अलाउ नहीं होते, ठीक है, लेकिन हॉस्टल अच्छा है। और अगर बात करें कि यार और कुछ है इसके अंदर, तो हाँ मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी है एंड देयर इज़ अ क्रिकेट ग्राउंड टू, ठीक है। तो ये चीज़ है बाय द स्टूडेंट रिव्यू, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, स्टूडेंट में और भी कहते हैं कि यार इसमें मास रिक्रूटर कंपनीज बहुत ज़्यादा आती है। मास रिक्रूटर्स मतलब एवरेज पैकेज इसका 3.5 से 4.5 के बीच का होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे ओवरऑल एवरेज पैकेज अगर हम कॉलेज का देखें तो डेट इज 6.25 से लेके 7 लाख का है। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको कौन सी और रिव्यूज़ चाहिए कौन से कॉलेजेस की, उसमें नीचे कमेंट कर देना, हम जल्द से जल्द वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।